देश में अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उनमें से एक राज्य तेलंगाना भी है, जिसमें जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपनी सत्ता को बचाने की जुगत में है, जबकि बीजेपी सेंधमारी की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि टीआरएस ने कमल की राह में कांटे बिछा दिए हैं। बीजेपी भले ही देश के ज्यादातर राज्यों पर काबिज हो, लेकिन कर्नाटक को छोड़ दक्षिण में हमेशा वो बेदम साबित हुई है। हालांकि वो तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जोर जरूर लगा रही है, लेकिन उसके लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लगातार उसके खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, साथ ही केंद्र के विपरीत भी जा रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया, जबकि केंद्र ने इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में नामित किया। इस तकरार के बीच मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इशारों में बीजेपी को जमकर ललकारा और आरोप लगाया कि देश और तेलंगाना में सांप्रदायिक ताकतें समाज को बांटने और लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। अगर धार्मिक कट्टरता बढ़ती है तो ये राष्ट्र के जीवन को नष्ट कर देगी और इसके परिणाम स्वरूप मानवीय रिश्ते बिगड़ेंगे। लोगों के बीच इस तरह का विभाजन किसी भी तरह से उचित नहीं है। तेलंगाना के सीएम की ये टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हैदराबाद दौरे के बीच आई है। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री ने तेलंगाना मुक्ति दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी को तो आजादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन हैदराबाद पर आज भी निजामों का राज है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की जनता को अब सिर्फ 13 महीने के लिए इसे झेलना होगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा कि राज्य के लोग आधिकारिक तौर पर हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना चाहते थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसका वादा भी किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण जश्न मनाने से इनकार कर दिया। अब अमित शाह तो राज्य सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी भी पलटवार कर रही है, जिससे राजनीतिक पारा बढ़ता जा रहा है। अब चुनाव है तो सियासी पारा तो गरमाएगा ही, लेकिन देखना होगा कि चुनावी रेस में कौन आगे निकलेगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।